वेलकम स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9 डेरिवेटिव का पीपीक्यू रूल सिखा रहा था मैं आपको। पावर रूल मैं सिखा चुका हूं। जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। समथिंग का मतलब वेरिएबल। पार्ट नंबर 9 जिसके अंदर मैं आपको प्रोडक्ट रूल सिखा रहा हूं। प्रोडक्ट नाम से क्लियर है, आपने याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, अपने आप याद होने शुरू हो जाएगी अगर आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। प्रोडक्ट अंडरस्टूड है, दो चीजें होगी, दो चीजें दे रखी है, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ जी, मतलब इसकी जगह एक्स स्क्वायर या x5 कुछ भी दे रखा हो सकता है। प्रोडक्ट के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, दो ले ली, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। देखते सार आपको पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। देखते सार आपको पता लग गया। ये कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं, दो बारी लिख लो, एफ एक्स जी एक्स खुला खुला करके प्लस एफ एक्स जी एक्स, दो बारी लिख लिया। एक बारी डी बाई डी एक्स पहले वाले के साथ, एक बारी डी बाई डी एक्स दूसरे वाले के साथ। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। खत्म, खत्म हो गया, खत्म। बच्चे गलती क्या करते हैं, आप बाय लकली गलती करते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये गलती होती है प्रोडक्ट रूल में। डायरेक्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स लिखते हो, जितने एलिमेंट्स है उतनी बारी लिखना है। मैंने ये क्यों बताया है, सपोज कर लो तीन चीजें आ जाए, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। कितनी चीजें हैं? तीन चीजें। इसका डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। ये आपको कितनी चीजें दिखाई दे रही है? ये आपको तीन चीजें दिखाई दे रही है। अगर तीन है तो इसको तीन बारी लिख लो, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स प्लस एफ एक्स जी एक्स, जितने एलिमेंट्स है उतनी बारी लिख लो, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। तो इसका डेरिवेटिव लेके चलना है, बहुत आसान है। एक बारी डी बाई डी एक्स पहले वाले के साथ विद ब्रैकेट, बाकी ऐसे ही रहेंगे। एक बारी डी बाई डी एक्स दूसरे वाले के साथ, बाकी दोनों वैसे ही रहेंगे। एक बारी डी बाई डी एक्स तीसरे वाले के साथ, बाकी दोनों चीजें वैसे ही रहेंगी। स्टूडेंट्स बहुत आसान था प्रोडक्ट रूल, कुछ भी नहीं था। अब ये अलग अलग करने के बाद ये मेथड क्या करता है, इनको अलग अलग करता है। अलग अलग करने के बाद इसके अंदर पावर रूल अप्लाई होएगा। ये क्या किया, सेपरेटिंग, ये पहले सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के बाद देन अप्लाई पावर रूल। आप जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले करोगे, अपना काम करने के बाद, सेपरेट करने के बाद पावर रूल ही अप्लाई होएगा। और पावर रूल मैंने पार्ट नंबर 8 में सिखाया है आपको। एक तो बच्चे गलती ये करते हैं, एक कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x दे दिया समथिंग, तो बच्चे इसको दो बारी लिख लेते हैं, 2x प्लस 2x। एक बारी डी बाई डी एक्स पहले वाले के साथ, एक बारी डी बाई डी एक्स दूसरे वाले के साथ। कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव 0, ये कट के क्या आ गया 2। ये ठीक है, पर हमने इतना टफ क्यों करना? हम कांस्टेंट चीज को डेरिवेटिव से बाहर निकाल देंगे तो डायरेक्ट ही 2 आ जाएगा। हमने उस तरीके से सोचना, इस तरीके से नहीं सोचना हमने। तो राइट डन करो, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और पूरी कहानी में दो चीजों का ध्यान रखना है। एक डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, जो मैं बार बार हर चीज में लिखूंगा। आप जब बीएससी का या बीटेक का पार्शियल डिफरेंशिएशन मेरा टॉपिक देखोगे तब भी मैं यही चीज लिखवाऊंगा, बड़े हो जाओगे तब आप। एक फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड विद ब्रैकेट। बस ये दो चीजें आपने पूरी कहानी में याद रखनी है और कुछ भी नहीं याद रखना। अब आप सोचोगे सर ये पावर रूल से नहीं हो सकता, प्रोडक्ट रूल को पावर रूल में चेंज करना होता है। एक्चुअली में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस x माइनस 6। मैं डायरेक्ट पावर रूल अप्लाई कर सकता हूं। अगर आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो। ये मेथड नंबर 1 है। पर अब ये दो चीजें गिवन है तो मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देता हूं। ये मेथड नंबर 2 बता रहा हूं मैं आपको।
अप्लाई प्रोडक्ट रूल, अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो क्या आएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू आपने लिख दिया। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये दो चीजें दे रखी है। ऐसा ना करना ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। प्रोडक्ट रूल में गलती यही करते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। मैंने आपको इसकी डेरिवेशन में बता चुका हूं। ये दो चीजें हैं, इसको दो बारी लिख लो। सबसे पहले 3 होती तो मैं इसको 3 बारी लिखता, तो बस खत्म हो गया। एक बारी डी बाई डी एक्स पहले वाले के साथ, एक बारी डी बाई डी एक्स दूसरे वाले के साथ। अब ये मैंने आपको लिखवाया है, पावर तो नहीं है, नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ये क्या आएगा, एक्स प्लस टू एक्स माइनस 3, पावर तो नहीं है, नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ये कटिंग हो गए 1, 3 का डेरिवेटिव 0, साथ में क्या आ गया, एक्स प्लस टू, ये x माइनस 3, ये कटिंग होके 1, 2 का डेरिवेटिव 0, मल्टीप्लाई करो x प्लस टू, ये क्या आया, x माइनस 3, 2x माइनस 1। इस क्वेश्चन में भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई है, इसका स्केयर खोल के मल्टीप्लाई कर दो तब पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पर मैं आपको नए मेथड से करवा रहा हूं, तो अप्लाई प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। तो डी वाई बाय डी एक्स कितनी बारी है, 2 बारी है, 2 बारी लिख लो। इससे ये सेपरेट हो जाता है, इससे ये चीज सेपरेट हो जाएगी बहुत इजीली। एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 5 का स्क्वायर, एक बारी डी बाई डी एक्स पहले वाले के साथ, एक बारी डी बाई डी एक्स दूसरे वाले के साथ। बाहर पावर तो नहीं है, नहीं है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ये क्या आएगा, एक्स प्लस 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये क्या है, होल स्क्वायर दे रखे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। जो भी चीज दे रखी है वो सारी की सारी आएगी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट, विद ब्रैकेट। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट 2x लिखना, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर कुछ क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में लिख रहा हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ 3, इसका 0 आएगा, x प्लस 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 टाइम्स x प्लस 5, इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये डेरिवेटिव तब तक चलेगा जब तक ये कैंसल आउट ना हो जाए या खत्म ना हो जाए किसी भी तरीके से। ये कट गया, क्या बच गया, 2x, x प्लस 5 का स्क्वायर। जब आप मेरी प्लस 2 का डेरिवेटिव देखोगे, सेम कॉपी पेस्ट देखोगे बार बार, तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको भी सर सेम समझ आ रहा है, बहुत इजीली समझ आ रहा है। ये कट के 1 5 का 0, 1 प्लस 0 1, ये आंसर है रिक्वायर्ड। अगर स्क्वायर खोल के प्लस करना तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना राइट डाउन करो आप। पीपीक्यू रूल में मैंने आपको पावर रूल सिखा दिया, प्रोडक्ट रूल सिखा दिया। अगला चीज आपको जो मैं सिखा रहा हूं वो है कोशेंट रूल। बहुत आसान है। कोशेंट रूल मतलब डिवीजन रूल। डिवाइड की फॉर्म में आपको दे रखा होएगा। डिवाइड में कैसे होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इसका फार्मूला आएगा, जब इसका डेरिवेटिव लोगे, डिवाइड की फॉर्म के अंदर डेरिवेटिव लोगे, तो ये क्या आएगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। क्या आएगा इसका, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो नीचे है वो नीचे वाले का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर ब्रैकेट माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहले जो नीचे फंक्शन था फिर नीचे वाला डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर।
बीच में माइनस आता है। आप कहोगे सर इससे क्वेश्चन सोल्व करने आसान होंगे, बहुत आसान होंगे। इसके जो क्वेश्चंस है देखते सार पता लगेगा कि डिवीजन की फॉर्म में दे रखे है। इनके जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आप उसको डेल्टा मेथड पार्ट नंबर 7 से सोल्व करके देखना, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत प्यार से सोल्व होएंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको अलग से। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। टोटल मैं ये 5th फार्मूला करवा रहा हूं, पावर रूल के 3 करवा चुका हूं, प्रोडक्ट रूल करवा चुका हूं। अब मैं आपको क्वोशिएंट रूल का बेस पे कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं सेम पैटर्न से है। आप देख सकते हो न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर, चाहे आप प्रोडक्ट रूल करो चाहे आप क्वोशिएंट रूल करो, ये सारा क्या करता है, ये सेपरेट करके पावर रूल अप्लाई करवाता है। क्वोशिएंट रूल मैं करवा रहा हूं, ये भी सेपरेट करेगा फिर पावर रूल को अप्लाई करवाएगा। तो इसके अंदर आप कई बच्चे सोचेंगे सर इसको वैसे लिख लेते हैं हम x + 2 की पावर -1 फिर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, जिसने ऐसे सोचना है ऐसे सोच लो, पर हम क्यों इतना मुश्किल मेथड करें, हमने आसान वे आउट सोचना है। डिवीजन की फॉर्म में है, इसका डेरिवेटिव लेना है d/dx ऑफ y d/dx ऑफ x + 1/x + 2। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर, ये सिर्फ सेपरेट कर रहा है चीजों को, न्यूमिरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, बस खत्म हो गया। तो क्या आ गया, x + 2 पावर तो नहीं है, नहीं है, तो क्या आएगा d/dx ऑफ x d/dx ऑफ 1। सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बार बार क्यों लिखते हो, डायरेक्ट क्यों नहीं लिखते, dx से dx कट गया 1, इसको डायरेक्ट 1 + 0 लिख लो, डायरेक्ट 1 लिख लो। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे फिर आप इसको डायरेक्ट लिख देना। अभी तक प्रैक्टिस नहीं है तो एक एक स्टेप लिखो। जितना +2 में आप डेरिवेटिव देखोगे आप सेम चीज फॉलो करोगे जो मैं अब आपको करवा रहा हूं। x + 1 d/dx ऑफ x d/dx ऑफ 2, बहुत आराम से हो रहा है, बाय x + 2 का होल स्क्वायर। क्या आएगा x + 2, ये कटिंग होके 1 + 0 x + 1 1 + 0। अब डेरिवेटिव खत्म हो गया, बस आप देख सकते हो क्वोशिएंट रूल ने क्या किया, सेपरेट की चीजों को सेपरेट करने के बाद पावर रूल ये अप्लाई हो रहा है, सिंपल वाला। तो मल्टीप्लाई कर दो, x + 2 - x - 1 x + 2 का होल स्क्वायर, तो x से x कट गया 1/x + 2 का होल स्क्वायर। बहुत आराम से हो गया, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। इस क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न से x + 3 की पावर -1 लिख के आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, पर हम क्यों डिवाइड की फॉर्म में दे रखे हैं तो हम इसका क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर विद ब्रैकेट माइनस न्यूमिरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये क्या आ गया, x + 3 अलग अलग कर दो, d/dx ऑफ x का स्क्वायर d/dx ऑफ 1 x² - 1 d/dx ऑफ x। अगर आपको पावर रूल समझ आ गया तो आपको डेरिवेटिव बहुत ज्यादा समझ आ गया। आप ये समझ के चलो पावर रूल ही तो मेन है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और पावर रूल को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक करके सिखा दिया आपको। x + 3 इसका डेरिवेटिव जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू d/dx ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट। ये चेन की तरह चलता है, ये चेन तब तक चलती है जब तक कटिंग नहीं हो जाती। 1 का डेरिवेटिव 0, ये क्या गया x² - 1, ये कटिंग हो गई 1, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा। तो आप देख सकते हो
x प्लस 3 साथ में क्या है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। बहुत आराम से हो गया, मल्टीप्लाई करके माइनस करना आपको अपने आप समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेंगे, आप इजीली कर सकते हो। अगर मैं इनके हिंट देना चाहूँ, मल्टीप्लाई करके पावर रूल लगा लो या प्रोडक्ट रूल लगा लो, प्रोडक्ट रूल लगा लो या स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर लो, कोशेंट लगा लो या ऊपर -1 करके पावर लगा लो, आपकी मर्जी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 2 है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम इस पे कोशेंट रूल क्यों लगाए, कोशेंट रूल से भी हो जाएगा। मेथड 1 आप इसको कोशेंट रूल से भी कर सकते हो करना चाहो, पर कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें कोई और मेथड बताया जाए, तो आप ये भी कर सकते हो, इसको लिख सकते हो x प्लस 2 की पावर -1। अब पावर रूल लगा लो, पावर रूल से कैसे होएगा, dy बाई डी एक्स, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट। अब तो कर लोगे, ये -2 बन जाएगा। चाहे क्वोशिएंट रूल लगाओ चाहे पावर रूल से कर लो, एक ही बात है, आपको समझ आना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन सोल्व है, आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। आपको पार्ट नंबर 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर।